नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, आप लोग बेचैन थे कि ड्रीम 11 के सीईओ और फाउंडर यूं कहें हर्षजेन ने इतनी बेतरीका वाली स्टेटमेंट क्यों दे दी जिसकी उम्मीद हम लोग कर ही नहीं रहे थे। हम लोग आस में थे ड्रीम 11 जाएंगी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जबकि ड्रीम 11 के फाउंडर हर्षजेन आते हैं और मनी कंट्रोल पे स्टेटमेंट देते हैं कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाने वाला हूं। इसका आप लोगों ने 3 मीनिंग निकाल लिया, जिसमें से 2 तो सभी लोग बोल रहे थे कि राजा भाई हो सकता है इनके ऊपर जीएसटी टीडीएस का जो है वो बहुत बड़ा घपला हो जिसपे बीजेपी की नजर चले गई हो, इस वजह से ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाली है। तो पहले ही आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ड्रीम 11 वर्क कर रही थी, इसका मतलब ये टीडीएस और जीएसटी में अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखी होंगी, वो तो कोई रीजन है ही नहीं। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं गवर्नमेंट से कौन भी लेगा। भाई सब 2019 में जो घटना हुई थी हाई कोर्ट में जब बातें गई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां ड्रीम 11 गई थी, यहां ड्रीम 11 नहीं गई। मैं आपको प्रॉपर रीजन बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है हर्षजेन ने हार मान ली, हर्षजेन हार के जाके ये स्टेटमेंट दिया है, तो आप सरासर गलत हो। हर्षजेन अब चलने वाला है मास्टर स्ट्रोक। इससे पहले आपको मैं बता दूं, इतना देर तक हम लोग सोच रहे थे कि हर्षजेन ड्रीम 11 ऑनर हो या फिर बाकी फैंटेसी ऐप के ऑनर हो। फिलहाल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब अपडेट ये भी आ रही है गेम्सक्राफ्ट भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगी। तो भैया अपडेट क्या है? अपडेट अब सरकार से भिड़ेंगी सरकार। ये क्या अपडेट है? तमिलनाडु और कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, कुछ लोग जाएंगे हाई कोर्ट भी, कर्नाटका हाई कोर्ट भी, जिसमें यूपी और A23 का आपने नाम सुना होगा। कुछ फैंटेसी ऐप भी जाएंगे। जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अब सरकार जाएंगी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि अगर गेमिंग को बैन करना हो ना, ये डिसीजन स्टेट लेंगी, ये जो है यूनियन नहीं लेने वाली है। मतलब सेंट्रल से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लिया जाएगा, फिर इनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पहले बीजेपी कहती है सब कुछ का मौसम है, और इसी के वजह से स्टेट मींस तमिलनाडु और कर्नाटका जाएंगी, कर्नाटका सरकार जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां ये स्टेटमेंट देने वाली है अगर बैन करना था, मैं करता इसे बैन, कौन होती है सेंट्रल इसे बैन करने वाला। तो वहां भी देखने वाली बात होगी कि डिसीजन क्या होती है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो कर्नाटका की है उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि गेम ऑफ स्किल को आप किल नहीं कर सकते, आप बंद नहीं कर सकते। और बीजेपी सरकार ने गेम ऑफ स्किल को बंद की है। इन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से इस बिल को पास करवाई है। किस बेसिस पे? इसका जवाब बीजेपी सरकार को भी देना होगा। अब जो है ना उस तरीके का स्टेटमेंट, जो यूथ हमारे डैमेज हो रहे हैं, सुसाइडल केस बढ़ रही हैं, ये सब आप जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं बोल सकते। अगर आप ये बोलोगे ना तो वो 10 चीजें आपको गिनवा देंगे कि इस चीज के वजह से भी जो है देश के यूथ डैमेज हो रहा है, तो आप इन चीजों को भी बैन कर दो। तो वो बैटल भी देखने वाली बात होंगी कि गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट क्या बैटल होंगी। अब मैंने आपको कहा था कि ये ड्रीम 11 के सीईओ जो हैं हर्षजेन, उनका मास्टर स्ट्रोक होगा। वो जानते हैं कि इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केट में जो छा जाएंगे। ब्लैक मार्केट बोले तो बेटिंग साइट्स, और वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ये बात भी उन्होंने जो मनी कंट्रोल में बोला था। उसके बाद चीजें क्या होंगी? उसके बाद गवर्नमेंट ये बात जानती है कि भैया मुझे हाथ तक के जाना पड़ेगा ड्रीम 11 के पास ही। रीजन, ये गेमिंग सेक्टर आप मान के चलो ये बंद नहीं होंगी, तो हर्षजेन को इसका सीधा बेनिफिट हो जाएगा। और हर्षजेन का मुझे एक चीज है बहुत अच्छा लगा, बड़प्पन लगा कि वो किसी भी अपने वर्कर को जो है कंपनी से बाहर नहीं करने वाले हैं, ना ही सैलरी कट करने वाले हैं। तो जो वर्कर उनके साथ जुड़े हुए थे वो आज भी जुड़े रहेंगे और कर भी जुड़े रहेंगे। और ये एक हमें लूप होल देती है कि क्या ड्रीम 11 4-5 मंथ बाद फिर से आएंगी। अगर नहीं आती तो इस स्केल पे वो वर्कर को अपने साथ कैसे ऐड ऑन करके रखेंगे। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो अपने आप में ढेर सारे क्वेश्चन को खड़ा कर देती हैं। ड्रीम 11 चला गया, लेकिन अभी भी ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा है जिससे लग रहा है गया तो है लेकिन उतना ही जल्द आने वाला है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि बिहार जो इलेक्शन है वो आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास है। नवंबर में बिहार का इलेक्शन है। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो मानना है
ड्रीम 11 आपको बैक होते नजर आएंगी, या फिर हो सकता है उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन हो जाए, उसमें कुछ संशोधन हो जाए, लेकिन 99.9% श्योर हूं, मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एनालिसिस है इन चीज को लेके। हर्ष सेन को भले आप कायर बोल दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कायर नहीं है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसके पीछे ढेर सारी रीजन छुपा है, और वही स्टेटमेंट हमें बता रही है कि ड्रीम 11 जाएगा नहीं, ड्रीम 11 जरूर आएगा। थोड़ा सा टाइम ले ले, चाहे वो 2 महीना का ले ले, चाहे वो 3 महीना का ले ले, लेकिन ड्रीम 11 आएगा जरूर। आप अपना राय इसको लेकर जरूर दें, आपको क्या लगता है, ड्रीम 11 को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? स्टेट की जो काम है उसमें सेंट्रल को हाथ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? क्या कर्नाटका और तमिलनाडु की जो सरकार है वो जीतेंगी या फिर जीत जाएंगी बीजेपी सरकार? सब कुछ आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे जबरदस्त आपको अपडेट यही मिलने वाला है। धन्यवाद।